चलो दोस्तों, स्वागत है MS न्यूज़ के माध्यम से एक न्यू वीडियो में। तो आज हम आप पहुंचे हैं जो तुर्कोलिया क्षेत्र के, जो आपको बता दें कि कुरैया चौक से होकर के जो बोरिंग चौक की तरफ रास्ता जाता है, उसी रोड को मैं कवरेज करने के लिए आया हूं कि जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही ये रोड बना हुआ है, लेकिन रोड का इतना घटिया स्थिति हो चुका है कि मैं बता नहीं सकता हूं। और मैं कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये स्थिति दिखाएं। और ये देखा जाए तो रोड खास कोई ज़्यादा चालू भी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा रोड का घटिया स्थिति हो चुका है कि मुझे शर्म आ रही है। और यहाँ पे अगर बाइक काफ़ी तेज़ में हो सकता है तो यहाँ पे एक्सीडेंटल होने का भी चांसेज है। और रोड जो जिस हिसाब से चाहिए, मतलब कि जहाँ पे यहाँ पे कुछ बहुत ही खतरनाक मोड़ है, तो कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये दिखाएं जो टर्निंग पॉइंट है कितना ख़राब है। और यहाँ पे मतलब कि देखा जाए तो यूँ कहूँ तो घटना होने का भी ज़्यादा चांसेज है, संभावना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, रोड का स्थिति बहुत ही ख़राब है। और इतना मतलब कि बता दें कि आपको जिस हिसाब से रोड का क्वालिटी बननी चाहिए उस हिसाब से रोड का ये क्वालिटी है नहीं। और देखा जाए तो इसमें मतलब कि जितना पैसे लागत मतलब कि आगे टेंडर में पास कराया गया है, उसका 30% भी लागत नहीं है इस रोड को बनाने में। और बता दें कि जिनके भी ठेके में ये रोड बना हुआ है, अगर वो अपना घर को अगर बनाए होंगे, छत को बनाए होंगे, तो उस क्वालिटी का ये नहीं बनाए होंगे जितना घटिया क्वालिटी का ये रोड बना हुआ है। आप लोग खुद देख सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी समथिंग 1 से 1.5 साल इस रोड को बना हुआ होगा, लेकिन अभी भी पूरा रोड उजड़ चुका है। देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा रोड मतलब कि ख़राब हो चुका है। और देखा जाए तो इस हिसाब से अगर रोड का बनावट हो तो मुझे लगता है कि हर 2-3 महीने के बाद रोड बनाना पड़ेगा। और बता दें कि आपको जो भी नेता लोग हैं, अगर रोड को अगर बढ़िया से कंडीशन में बनाए होते तो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी रोड ख़राब हो पाता। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और क्या इस हिसाब से रोड बनना चाहिए और रोड थोड़ा सा और चौड़ा होनी चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में अपना प्रयास किया कि दिखाने के लिए कि जो रोड का नकारात्मक विचार से लोगों ने अपना बनाया है। और रोड उतना कुछ खास बेहतर नहीं है। थोड़ा सा आप आगे चलकर दिखाइए रोड का स्थिति, बढ़िया नहीं है। आप देख सकते हैं ये रोड में देखिए गड्ढा, ऐसा लग रहा है कि जोता हुआ खेत है। ये देख सकते हैं, कैमरामैन फोकस कीजिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं इतना बेहतर नहीं है रोड। और यहाँ पे गड्ढा भी हो रखा है, देख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं ना रोड का स्थिति। और थोड़ा सा हम दर्शकों से भी जानना चाहेंगे कि इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। एक हमारे इलाके का है जो नबी आलम, इसी क्षेत्र के निवासी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो रोड का ये स्थिति हो रखा है? सबसे पहले आपका MS न्यूज़ में जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत है। थैंक रोड यू। के बारे में यही कहना है कि हमारे गांव जो कुरैया है वहाँ से बोरिंग चौक तक एक रास्ता जाता है, जी जी जी, जो शॉर्टकट एक रास्ता है। ये गाड़ी भी बहुत कम चलता है इस रोड पे, फिर भी देखिए रोड का आप हालत देख ही सकते हैं। मासूम जी आपके सामने है, वहाँ से भी पूरा टूटा हुआ है, पूरा एकदम रोड का स्थिति काफ़ी ख़राब है। जितना भी हमारे ये नेता वार्ड जो भी सदस्य लोग हैं, केवल अपने जेब भरने के लिए जो है चुनाव में सब दिखाई देते हैं, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता है कि यहाँ रोड के कुछ मरम्मत कराएं या ना कराएं, कुछ उनसे मतलब कोई इतने। यहाँ पे 1-2 बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। जो जैसे कि हम हाँ, वो आपको बता टर्निंग रहे पे। थे कि जो टर्न है, और कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इधर से आकर के वो दिखाए टर्न, जो काफी ज्यादा मतलब यूं कहे तो 90 में एकदम टर्न हो यहाँ पे है। क्या यहाँ पे सही बात है? क्या मैंने जो कहा आपको कि जो यहाँ पे कुछ खतरा होने का भी चांस है, क्या ये सही बात है? हो चुका है क्या ऐसा? 1-2 बार एक्सीडेंट भी हो चुका है जी, ये तो थोड़ा सा ये टर्निंग पॉइंट है, अगर दोनों तरफ अगर 3-3 फीट बढ़ा करके थोड़ा सा और 90 मूड में कर दिया जाए तो यहाँ पे खतरा नहीं हो सकता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एकदम आप सही बोल रहे हैं। तो जो एक्सीडेंट हुआ था इसी बात के लिए चर्चा हुआ था कि कुछ रोड और चौड़ा किया जाए, ताकि टर्निंग पॉइंट या जो टूटा है उसका मरम्मत किया जाए, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो, कोई भी गिरे नहीं यहाँ पे, किसी बाइक वाला का दिक्कत ना हो। तो फिर भी कोई इस पे आवाज उठाने के लिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो दोनों तरफ देखा जाए, कैमरामैन थोड़ा सा इधर फोकस कीजिए, दोनों तरफ स्पेस भी है। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ स्पेस है। ये आपका लेफ्ट साइड हो गया और राइट में भी देख सकते हैं, इधर भी काफी सारा स्पेस है। मतलब कि संभावना है अभी भी रोड को मतलब कि चौड़ा किया जा सकता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी हाँ। और जो भी कुरैया वासी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप लोगों से यही निवेदन है कि प्लीज़ ये रोड के बारे में आप लोग कुछ आवाज़ उठाइए, कुछ चर्चा कीजिए इस बात पे, क्योंकि हमारे लिए खतरा है। टूटा हुआ रोड है, बारिश के दिन में और भी ज़्यादा टूट सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इस पे चलने में। हमारे गाँव का एक लड़का का एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे, जी 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 जी, मरते से बचा, वो कोमा में भी चला गया था। जी जी इसलिए जी, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इस रोड को, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे लड़का कुरैया चौक से आ रहा था तो मतलब वो खास स्पीड में नहीं था, समथिंग वही 20-30 का स्पीड था, लेकिन उसको बैलेंस नहीं समझ में आया, वो सीधे जाकर गाछी में मार दिया। तो यहाँ पे मोड़ ज्यादा है, क्योंकि देखिए कहने का मतलब है अभी रोड इतना चालू नहीं है, फिर भी तभी भी इतना सारा एक्सीडेंट और रोड का घटिया स्थिति है। अगर रोड अगर थोड़ा सा और चालू हो जाए तो क्या हो सकता है? तो इसका दो ही उपाय है कि रोड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाए और थोड़ा सा स्पेस दोनों तरफ दिया जाए, ताकि एक्सीडेंट होने से बचे और लोग आसानी से अपना सफर कर सकता है। क्योंकि अभी ये तो जस्ट यहाँ कुरैया का मतलब जो हमारा जो यहाँ पे स्कूल है एक सरस्वती ज्ञान मंदिर, जस्ट वहीं का नज़ारा है। जब ये स्कूल बंद पड़ा है
और उतना भी अभी खास चालू नहीं है। अगर और चालू हो जाए तो रोड का स्थिति बहुत ही खराब हो सकता है। और आगे जो है उधर आपको बता दें कि जो पुल है वहाँ पे तो रोड का और ही खराब स्थिति, ऐसा लग रहा है कि वो जोता हुआ खेत है। तो अभी आप लोग का एक ट्रेलर देखने को मिला, तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और MS न्यूज़ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए आप सबका जय हिंद, थैंक यू सो मच।